नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो या आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से पेट्रोल अभी 90 रुपये के पार चला गया है, लेकिन किसी मीडिया चैनल पे कोई डिस्कस नहीं, क्योंकि मीडिया चैनल पे इस प्रकार के डिस्कस करेंगे तो आप और दूसरी समस्याओं के बारे में भी बात करेंगे, पूछेंगे। वो अपने कामों में लगे हुए हैं। एक बार आप ठंडे दिमाग से ये सोच कर देखें कि 90 रुपये के पेट्रोल पर अगर डिस्कस होगी तो इससे देश का विकास होगा, आम आदमी का विकास होगा, या दूसरे फालतू की बातों पर बहस होने से आपके देश का विकास हो रहा है। ये आप ठंडे दिमाग से सोचें। अगर आपको लगता है कि दूसरी फालतू की चीज़ों के ऊपर बहस करने पर देश का विकास होगा या आपका विकास होगा तो बहस करते रहिए, वरना और अगर आपको लगता है कि नहीं, पेट्रोल के ऊपर अगर डिस्कस करते हैं तो उससे देश का विकास होगा, आपका विकास होगा, आम आदमी का विकास होगा, तो आप इसको सोच कर देखें। और अगर आपको लगता है कि दूसरी फालतू की चीज़ों पर बहस से ही देश का विकास होगा तो लगे रहिए, क्योंकि एक न एक दिन खामियाजा आपको और हमको भुगतना ही पड़ेगा। आपको नहीं भुगतना पड़ेगा तो आपके और हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए या तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें, या हम ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब करें जिसमें समाचार हो, न्यूज़ हो। और बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में मौजूदा कोविड की स्थिति पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार यानी आज सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में सरकार द्वारा भविष्य में कोरोना वैक्सीन वितरण की योजना पर भी चर्चा की जा सकती है। महामारी के मद्देनजर ये बैठक वर्चुअली बुलाई गई है। इस बैठक में कई दलों के नेता शामिल होंगे। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के मामले में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए कई राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ भी वर्चुअल बैठक की थी। देश आज नौसेना दिवस मना रहा है। हर साल 4 दिसंबर को देश के जांबाज जवानों को याद करते हुए नौसेना दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ। इसके अगले दिन ही इंडियन नेवी ने भी पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। इंडियन नेवी ने 4 दिसंबर को पाकिस्तान की नेवी पर पहला हमला जरूर किया था, लेकिन इसकी तैयारी कई महीनों पहले से ही शुरू हो गई थी। वह ये था कि लड़ाई शुरू होने से पहले अक्टूबर 1971 में उस समय के नेवी प्रमुख एडमिरल एस एम नंदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने गए। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से पूछा कि अगर हम कराची पर हमला करें तो क्या इससे सरकार को राजनीतिक रूप से कोई आपत्ति हो सकती है। इस पर प्रधानमंत्री ने पूछा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। इसके जवाब में एडमिरल एस.एम. नंदा ने कहा कि 1965 में नेवी से खासतौर से कहा गया था कि वो भारतीय समुद्री सीमा से बाहर कोई कार्रवाई न करे। इस पर इंदिरा गांधी ने कहा कि इफ देयर इज ए वॉर देयर इज ए वॉर, यानी अगर लड़ाई है तो वह लड़ाई है। इसके बाद 2 दिसंबर 1971 को पूरा वेस्टर्न फ्लीट मुंबई से निकल गया। करीब 5 दिन तक ये पूरा ऑपरेशन चला। नेवी ने इसे ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम दिया। इस पूरे ऑपरेशन में भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि पाकिस्तान के कई जवान इसमें मारे गए और उसके तेल टैंक तबाह हो गए। 4 दिसंबर को शुरू हुए इस ऑपरेशन की वजह से ही हर साल 4 दिसंबर यानी आज नेवी डे मनाया जाता है। तो सभी देशवासियों को इसके लिए बधाई। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार की गई कोरोना वायरस वैक्सीन को खरीदने के लिए 17 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और उन्होंने कुल 250 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया है। ड्यूक यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक विश्लेषण में ये बात सामने आई है। इसलिए वैक्सीन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खरीदे जाने वाली वैक्सीन होगी। भारत ने 3 वैश्विक वैक्सीन उम्मीदवारों के साथ सौदे किए हैं। वहीं कोलकाता मेट्रो ट्रेन के संचालन के समय में बढ़ोतरी की जा रही है। अगले सोमवार से मेट्रो सेवा सुबह 8 बजे के बजाय 7 बजे से 2 टर्मिनल स्टेशन से शुरू हो जाएगी। वहीं ओडिशा और उत्तराखंड में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। ओडिशा के मयूरभंज में देर रात 2:15 बजे करीब भूकंप के झटके आए। वहीं फाइजर कंपनी की वैक्सीन को ब्रिटेन में इमरजेंसी प्रयोग की मंजूरी मिलने के बाद अब उसकी निगाहें भारत पर टिक गई है। कंपनी ने गुरुवार को कहा कि वह भारत में वैक्सीन मुहैया कराने के लिए अपने वादे पर कायम है और इसके लिए भारत सरकार से जरूर संपर्क करेगी।
फाइजर के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि ब्रिटेन की दवा और स्वास्थ्य उत्पादक नियामक से वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद वो दुनिया से दूसरे के देशों के भी संपर्क में है। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका का विरोध किया है जिसमें दोषी ठहराए गए नेताओं के आजीवन चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने की अपील की गई है। मौजूदा नियमों के तहत आपराधिक मामलों में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होने पर सजा की अवधि पूरी होने के 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी है। कानून मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि पब्लिक सर्वेंट और राजनेताओं में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के सर्विस नियम में इस तरह का कोई नियम नहीं है। वहीं भारत और बांग्लादेश के महानिदेशक स्तर की सीमा वार्ता इस महीने के आखिर में गुवाहाटी में होने की उम्मीद है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पहली बार द्विपक्षीय वार्ता दिल्ली के बाहर होगी। वहीं चक्रवाती तूफान बुरेवी को लेकर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। बुरेवी की शुक्रवार यानी आज तमिलनाडु और केरल के तट तक आने का अनुमान है। अलर्ट के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। वहीं इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रोनोजॉय दत्ता ने अपने वरिष्ठ कर्मचारी के लिए अगले साल 1 जनवरी से बिना वेतन अवकाश कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है। एयरलाइन ने यह घोषणा राजस्व में सुधार की उम्मीद से की है। वहीं देश में गुरुवार को कोरोना के 36,546 नए मरीज मिले, 42,973 मरीज ठीक भी हुए और 541 की मौत हुई। यह लगातार 5वां दिन रहा जब 40,000 से कम मरीज आए और इससे ज़्यादा ठीक हुए। अब तक 95 लाख केस आ चुके हैं, इनमें 90 लाख ठीक हो चुके हैं, यानी अब 4.14 लाख एक्टिव केस बचे हैं, यानी इतने ही मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं दिसंबर शुरू होते ही उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाती है, लेकिन ठंड के इस मौसम में भी राजस्थान में गर्मी का नया रिकॉर्ड बना रही है। गर्मी का आलम यह है कि प्रदेश के 14 शहरों में दिन का पारा 30 डिग्री के पार चला गया। वहीं 8 शहरों में गर्मी ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। पेट्रोल डीजल के भाव में बढ़ोतरी जारी है। गुरुवार को पेट्रोल 18 पैसे और महंगा होकर पहली बार 90 रुपये के पार लीटर हो गया है। वहीं डीजल भी 21 पैसे महंगा होकर 82 रुपये डीजल हो गया है। वहीं रेलवे ने जयपुर दिल्ली के बीच रोज चलने वाली डबल डेकर ट्रेन 8 दिसंबर से बंद करने का फैसला किया है। कम यात्री मिलने की वजह से रेलवे ने यह फैसला किया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रेन में प्रतिदिन क्षमता के सिर्फ 30% यात्री ही आ रहे थे। वहीं राजस्थान के उदयपुर जिले से कोरोना से निपटने और इससे बचाव के लिए राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। कलेक्टर देवड़ा ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कोरोना वैक्सीन के प्रबंधन कार्य के लिए गठित जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक लेकर समस्त संबंधित अधिकारियों को योजना बनाकर इस कार्य को अंजाम देने के निर्देश दिए। वहीं उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर गुरुवार को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से दिव्यांगजनों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दिव्यांगजनों के लिए उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर उदयपुर जिले मुख्यालय पर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने वीसी हॉल में उपस्थित दिव्यांगजनों का सम्मान करते हुए उन्हें आवश्यकता अनुसार ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर एवं बैसाखी आदि उपकरण प्रदान किए गए। इसी प्रकार उदयपुर में ही राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड ने राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2019-20 की विभिन्न गतिविधियों में 12 शील्ड प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मंडल चीफ कमिश्नर स्काउट और जनजातीय आयुक्त जितेंद्र कुमार उपाध्याय के अनुसार वेबिनार के माध्यम से आयोजित राष्ट्रीय परिषद के वार्षिक अधिवेशन में सभी राज्यों के लिए किए गए वर्ष पर्यंत कार्यों की उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए भारत स्काउट और गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।